प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों के पराभव की कथा को पढ़ा था। आज हम द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कौरव और पांडव वीरों के द्वंद्व युद्ध की कथा को पढ़ेंगे। संजय ने कहा, महाराज फिर थोड़ी ही देर में पांडवों की सेना ने लौटकर द्रोण को घेर लिया और उनके पैरों से उठी हुई धूल से उनकी सेना को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार आंखों से ओझल हो जाने के कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गए। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जैसे बने वैसे पांडवों की सेना को रोको। यह सुनकर आपका पुत्र दुर्मर्षण भीमसेन को देखकर उनके प्राणों का प्यासा होकर बाण बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने बाणों से भीमसेन को ढक दिया और भीमसेन ने उसे बाणों से घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों का भीषण युद्ध होने लगा। स्वामी की आज्ञा पाकर कौरव पक्ष के सभी बुद्धिमान और शूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण जाने का भय छोड़कर शत्रुओं के सामने आकर डट गए। इस समय शूरवीर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को पकड़ने के लिए आ रहा था। उसे कृतवर्मा ने रोका। छत्रवर्मा भी आचार्य की ओर बढ़ रहा था। उसे जयद्रथ ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया। इस पर छत्रवर्मा ने कुपित होकर जयद्रथ के धनुष और ध्वजा को काट डाला और 10 नाराजों से उसके मर्म स्थानों पर आघात किया। इस पर जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर छत्रवर्मा पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। महारथी युद्धशूर द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचने के ही प्रयत्न में था। उसे सुबाहु ने रोका, किंतु युष ने 2 सुप्रभ बाणों से सुबाहु की दोनों भुजाएं काट डाली। धर्मप्राण युधिष्ठिर की गति मद्राज शल्य ने रोक दी। धर्मराय ने शल्य पर अनेकों मर्मभेदी बाण छोड़े तथा मद्र नरेश ने भी उन्हें 64 बाणों से घायल करके उनकी बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिर ने 2 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट डाला। इस प्रकार अपनी सेना के सहित राजा द्रुपद भी द्रोण की ओर ही बढ़ रहे थे। उन्हें राजा बाल्हीक और उनकी सेना ने बाण वर्षाकर रोक दिया। उन दोनों वृद्ध राजाओं का और उनकी सेनाओं का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अवंती नरेश बिंद और अनुविंद ने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और उनकी सेना पर धावा किया। उनका भी देवासुर संग्राम के समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरों की केकई वीरों के साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, गजारोही और रथी सभी निर्भयता से लड़ रहे थे। एक और नकुल का पुत्र शतानिक भी बाणों की वर्षा करता हुआ आचार्य की ओर बढ़ रहा था। उसे भूत कर्मा ने रोका तथा शतानिक ने अच्छी तरह शान पर चढ़ाए हुए 3 बाणों से भूतकर्मा के सिर और बाहुओं को काट डाला। भीमसेन का पुत्र श्रुतसोम बाणों की झड़ी लगातार द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विवंशिनी ने रोका, किंतु श्रुतसोम ने सीधे निशाने पर लगने वाले बाणों से अपने चाचा को बीध डाला और स्वयं निश्चल खड़ा रहा। इसी समय भीमरथ ने 6 पैने बाणों से शाल्व को उसके सारथी और घोड़ों सहित यमराज के घर भेज दिया। श्रुतकर्मा भी रथ में चढ़कर द्रोण की ओर ही बढ़ रहा था। उसे चित्रसेन के पुत्र ने रोक दिया। आपके वे दोनों पुत्र एक दूसरे को मारने की इच्छा से बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वत्थामा ने देखा कि राजा युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य द्रोण के सामने पहुंच चुका है, तो उन्होंने उसे बीच में आकर रोक दिया। इस पर कुपित होकर प्रतिविंध्य ने अपने पैने बाणों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। अब द्रौपदी के सभी पुत्र बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगे। अर्जुन के पुत्र श्रुतकीर्ति को दुशासन के पुत्र ने द्रोण की ओर जाने से रोका, किंतु वह अपने पिता के समान ही वीर था। उसने 3 तीखे बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और सारथी को बीध दिया और स्वयं द्रोणाचार्य के सामने जा पहुंचा। राजन पटच्चर राक्षस का वध करने वाला वह वीर दोनों ही सेना में बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मण ने रोका। उसने लक्ष्मण के धनुष और ध्वजा को काटकर उस पर बड़ी बाण वर्षा की। द्रुपद पुत्र शिखंडी को महामती विकर्ण ने रोका। तब शिखंडी ने बाणों का जालसा फैलाकर उसे रोक दिया, किंतु आपके वीर पुत्र ने उसे फौरन काट कूट डाला।
उत्तमोजा बराबर आश्चर्य की ओर बढ़ता जा रहा था। उसे अंगद ने रोका। उन पुरुषों का जो घमासान युद्ध हुआ उसे देखकर सभी सैनिक वाह वाह करने लगे। महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरजीत को आचार्य की ओर जाने से रोका। इस पर पुरजीत ने उसकी भौहों के बीच में बाण मारा। कर्ण ने 5 केकय भाइयों को रोका। उसने बड़े क्रोध से भरकर कर्ण पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए। कर्ण ने भी उन्हें कई बार अपने बाण जाल से बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कर्ण और केकय देशीय 5 राजकुमार आपस की बाण वर्षा से छिप जाने के कारण अपने घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथों के सहित दिखने भी बंद हो गए। आपके 3 पुत्र दुर्जय, विजय और जय ने नील, काश्य और जयसेन को भड़ने से रोका। इसी प्रकार क्षेम, द्रुति और बृहत इन दोनों भाइयों ने द्रोण और बढ़ते हुए सात्यकी को अपने तीखे तीरों से घायल कर दिया। उन दोनों के साथ सात्यकी का बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अम्बष्ट अकेला ही आचार्य से युद्ध करना चाहता था। उसे चेदीराज ने बाणों की वर्षा करके रोक दिया। तब अम्बष्ट ने एक अस्थिभेदिनी शलाका से चेदीराज को घायल कर दिया। वृष्णवंशीय वृद्धश्याम का पुत्र बड़े क्रोध में भरकर जा रहा था। उसे आचार्य कृप ने अपने छोटे छोटे बाणों से रोक दिया। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकार का युद्ध करने में कुशल थे। उस समय जिन लोगों ने इनके हाथ देखे वे ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और किसी बात का होश ही न रहा। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने द्रोण की ओर आते हुए राजा मणिमानम का मुकाबला किया। मणिमानम ने बड़ी फुर्ती से भूरिश्रवा के धनुष, तरकस, ध्वजा, सारथी और छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। तब भूरिश्रवा ने अपने रथ से कूदकर बड़ी सफाई से तलवार लेकर उसे उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित काट डाला। फिर वह अपने रथ पर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ों को हाँकता हुआ पांडवों की सेना को कुचलने लगा। इसी समय दुर्जय पांडवों को आते देख उसे महाबली सेन ने अपने बाणों की बौछार से रोक दिया। इसी समय द्रोणाचार्य पर धावा करने के विचार से घटोत्कच, गदा, परिघ, तलवार, पट्टिश, लोहदंड, पर पत्थर, लाठी, उषंडी, प्राश, तोमर, बाण, मूसर, मुगदर, चक्र, विंध्यपाल, फरसा, धूल, वायु, अग्नि, जल, भस्म, ढेले, तृण और वृक्षादि सारी सेना को घायल और नष्ट करता तथा इधर उधर भागता आगे आया। उस पर राक्षस राजा अलम्बुस ने तरह तरह के हथियारों से वार किया। उन राक्षस वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार आपकी और पांडवों की सेना के रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाति सैनिकों की सैकड़ों जोटें बंध गईं। इस समय द्रोण को मरने से बचाने के लिए जैसा युद्ध हुआ वैसा इससे पहले ना तो देखा था और ना ही सुना था। राजन, वहाँ जहाँ तहाँ अनेकों युद्ध हो रहे थे। उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा ही विचित्र। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कौरव और पांडव वीरों का द्वंद्व युद्ध की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में भगदत्त की वीरता, अर्जुन द्वारा संशयतकों का नाश तथा भगदत्त का वध की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। अब मुझे गीता रावत को आज्ञा दीजिए और मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।